आज आपको एक नई बात सिखाने की ओर बात करना है। तुम्हें कुछ सिखाना है, तुम्हें कुछ बताना है और तुम्हें फिर से जगाना है। जिस प्रकार से दुनिया का कोई भी रोग, कोई भी बीमारी, कोई भी हेल्थ इश्यू बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है आपका इम्यूनिटी सिस्टम, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों को रोकने की ताकत बड़ी। महामारी कोरोना में भी आपको यह समझ में आया कि अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम ठीक है तो सब ठीक है। वैसे ही तुम्हारे जीवन रूपी व्यवस्थाओं में, जिनको तुम संकट, मुसीबत, कष्ट, समस्या, प्रॉब्लम बोलते हो, वो बड़े नहीं है, बड़ी समस्या नहीं है। बड़ा है तुम्हारा जहन, दिमाग, सहन शक्ति। जिसको जिस चीज को सहन करने की क्षमता है उसके लिए वो छोटी चीज है। जैसे एक अच्छे खासे पहलवान के ऊपर 100 किलो भार रख दिया जाए तो उसके लिए नॉर्मल बात है, वो सहन कर सकता है। एक दुबले पतले इंसान के ऊपर 70 किलो भी रख दिया जाए, 100 से कम यानी 70 kg भी रख दिया जाए तो भी वो मरने जैसा हो जाएगा। अरे बाप रे, हटाओ नहीं तो मर जाए। तो बड़ा भार नहीं था, भार तो कम किया, उसके ऊपर 100 रखा, इस पे 70 ही रखा। बड़ा भार नहीं था, बड़ी थी सहन शक्ति, सहने की ताकत। कभी किसी को छोटी सी भी चोट लग जाए वो चीखता घूमता है। कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया में जो बड़े से बड़े दर्द में भी उफ नहीं करते। महाभारत में एक बहुत अद्भुत दृश्य, जिसे आप लोगों ने शायद उस दृष्टि से नहीं देखा होगा। एक ऐसा पात्र था, एक ऐसा अभिनेता था, एक ऐसा किरदार था महाभारत में जो शायद सबसे महत्वपूर्ण किरदार है और उसको सोचा देखा कम गया। मैं बात कर रहा हूं 5 पांडवों की माताश्री के बारे में। नाम क्या था पता है? कुंती, माता कुंती। अब इनका नाम जैसा है ना, कुंत ई, कुंती, जिनका जैसा नाम है वैसा ही उनके साथ जीवन में इतने संकट मिले, इतने संकट मिले इनको, इनकी भाग्य में सुख लिखा ही नहीं था, ऐसा लगता है। बचपन में ही ये जन्म कहीं और लिए, इनको पाला किसी और ने। कोई दूसरा व्यक्ति पाले तो कितना ही उसको सुख देता हो, ये वो लोग जानते हैं जो कहीं और पलते हैं। फिर शादी होते होते, शादी के पहले ही किसी संत की सेवा की, उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि भाई जिसको चाहोगे वो आ जाएंगे, जिस देवता को चाहो बुला लो। इन्होंने सूर्य को बुला लिया और इस तरह से बुलाया, इस मन से बुलाया कि वो प्रेम का संसर्ग हो गया और उन्हें बच्चा हो गया। अब सोचो, कलयुग में किसी कुंवारी लड़की को बच्चा हो जाए तो कितना मुश्किल है। और उस युग में, ओ माय गॉड, त्रेता द्वापर कल, मतलब सतयुग जैसे युगों में ऐसी चीजें, कुंवारी लड़की के बच्चा, मतलब आश्चर्य से बड़ा आश्चर्य था। जहां पर मर्यादाएं इतनी टॉप पे होती थी, वहां पर कुंवारी लड़की का बच्चा। और बच्चा सोचो कैसे 9 महीने रखा होगा, किस कंडीशन में वो रही होंगी, किस तरीके से उसको सहन किया होगा, किसी को पता न चले, किस ढंग से उस व्यवस्था को सहन किया होगा, उस मुसीबत को। और फिर शिशु जन्म लेते ही उसको गंगा में बहाना, क्योंकि सबके सामने नहीं रख सकते। एक माँ के दिल से पूछना जरा, कितना बड़ा दर्द है अपने ही बच्चे को अपने ही हाथों से गंगा में बहा देना। वो सौभाग्य से बच गया, कर्ण बना आगे जाकर के वही कर्ण है, वो अलग बात है। फिर उनकी जब शादी हुई तो शादी भी ऐसे महापुरुष से हो गई कि पूछिए ही नहीं। उनका नाम था पांडु। कितनी बार लोग उपहास में बोलते ही पांडु हो गया। पांडु का मतलब होता है बिल्कुल निकृष्ट व्यक्ति, बिल्कुल किसी काम का नहीं, जो कुछ कर ही नहीं सकता, जिसमें पुरुषों का जो बल है वो भी ना हो, उसको पांडु बोलते हैं। और ऊपर से पीलिया का मरीच, जॉइंटिस जिसको आप बोलते हो। जैसे तैसे देवताओं की कृपा से बच्चे हुए 5। उन 5 बच्चों को अपने आंचल में छुपाते हुए 100 लोगों से बचती रही जीवन में। इतना ही नहीं, जैसे तैसे बच्चे हुए, भर जवानी में पति का देहांत हो गया, विधवा हो गई, घर छोड़ के जाना पड़ा। 5 गांव मांगती रह गई, नहीं दिया कौरवों ने। क्या मांगा था? 5 गांव ही तो मांगे थे, नहीं दिए। उस पर कितनी बड़ी महाभारत हुई। एक बार जब उनको
भगवान के सामने कुछ मांगने का मौका मिला, यानी सीधे शब्दों में उनको कभी सुख मिला ही नहीं। सोचो, अपने 5 बच्चों को सैकड़ों लोगों से लड़ते हुए रोज देखो आप, पता नहीं किस दिन कौन बच्चा नहीं वापस आएगा, क्या पता युद्ध में किसको पता होता कौन जीतेगा कौन हारेगा। अपने ही सामने जब पोतों का, जिसके पोते का 100 आया हो घर में, उसको सोचो क्या बीती होगी उसके ऊपर। मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। बेटे का बेटा जब 100 आया होगा उसके घर में, तो सोचो उस स्त्री पे क्या गुजरी होगी। इतने सारे कष्टों के बाद, मुसीबतों के बाद, जब उसको मांगने का मौका मिला भगवान से, भगवान ने कहा कि आज जो मांगोगी बुआ मैं दूंगा, मैं भगवान हूं, मैंने मान लिया है आज। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में पहली बार कहा कि मैं कुंती के सामने, और कुंती ने क्या मांगा पता है? कुंती ने फिर से दुख मांग लिया। और बड़ी सुंदर लाइन बताई वहां पर कुंती ने, जबकि भगवान ने कहा कि बुआ तुमने तो जीवन में सुख पाए नहीं, फिर भी दुख चाहिए। बोले क्यों? बोले केशव, विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपत्ति विषमरणं विष्णु संतति नारायण स्मृति। भगवान को भूल जाना विपत्ति है, भगवान को याद रखना संपत्ति है, इससे बड़ा कुछ नहीं। तो वो तो सहन शक्ति है ना उनकी भावना इस बड़े लेवल पे टॉप पे है कि उनको छोटे मोटे कष्ट कभी कष्ट ही नहीं लगे। तो कष्ट और मुसीबत कभी छोटा बड़ा नहीं है, सहन शक्ति बहुत बड़ी और छोटी होती है। तुम ऐसे गुरु के साथ हो, तुम ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो तुम्हें पहले सहन शक्ति बढ़ा रहा है, तुम्हें जीना सिखा रहा है। तुम हंसो, मुस्कुराओ, पानी ज्यादा पियो, अपना ध्यान रखो, अपने को अच्छा रखो, इससे कम से कम तुम्हारी इम्यूनिटी सिस्टम तो बढ़ रही है। रोग तो चलो लड़ लेंगे, दवाई खा के ठीक कर लेंगे, जब ठीक होगा तब ठीक होगा। एटलीस्ट तुम जीवित तो रहोगे ना। जीवित का मतलब प्राण नहीं, जीवित का मतलब लाइव रहना। जिंदगी काटना नहीं है, जीना है। तो तुम जीना सीख गए। क्या सीख गए हो? तुम जीना सीख गए हो। तो जीना सीख गए, जो तुम सीख गए हो ना, इसको याद तो रखो, इसको स्मरण में रखो, ताकि तुम और अच्छा